वेलकम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था HTML एंटिटीज़ और इमोजीज़ के बारे में। इस वीडियो हम HTML फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट टैग्स और एट्रीब्यूट्स को सीखेंगे। ये वीडियो HTML की सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद से एक और वीडियो होगी HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स की। उसके बाद से हम CSS पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। VS कोड में मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया फॉर्म्स के नाम से और इसका टाइटल भी चेंज कर दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फॉर्म को बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आपको पहले से ही पता होगा फॉर्म दिखता कैसा है। और फॉर्म को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है इनपुट, लेबल, सेलेक्ट, ऑप्शन। ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या आप कह सकते हो टैग्स हैं, इन्हीं का यूज़ करते हैं हम फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है इनपुट टैग। इनपुट टैग का यूज़ जैसे आपने फॉर्म में देखा होगा, नेम को इनपुट कराने के लिए कुछ फील्ड होती है, ईमेल आईडी इनपुट कराने की कुछ फील्ड होती है, तो वो फील्ड जनरेट करने के लिए हम इनपुट का यूज़ कर सकते हैं। और जो लेबल होता है वो लेबल टैग से हम लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस फॉर्म टैग के अंदर मैं लिखता हूँ लेबल, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा लेबल किस चीज़ के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम, और इसके अंदर कंटेंट जो होगा वो मेरा नेम ही होगा। फिर मुझे एक इनपुट फील्ड यूज़ करना पड़ेगा नेम के इनपुट के लिए, तो मैं यूज़ करूँगा इनपुट। और इसमें आप देख रहे हो टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट आ रहा है। टाइप बेसिकली बताता है ये इनपुट की टाइप कौन सी है। HTML में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं इनपुट के। फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा के कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे एक लिस्ट आ गई डिफरेंट टाइप्स की। ये सारे टाइप्स होते हैं इनपुट के। इन्हीं को यूज़ करके हम इनपुट फील्ड्स को जनरेट करते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे यूज़र से नेम इनपुट कराना है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट। यहाँ पे देखोगे हमारा लेबल भी आ गया है और एक इनपुट फील्ड भी आ गया है जिसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट अब एक और लेबल क्रिएट कर लेता हूँ मैं ईमेल आईडी के लिए। इसके लिए भी मुझे एक इनपुट फील्ड यूज़ करना पड़ेगा और इसका टाइप जो होगा वो ईमेल होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ इनपुट कोलन ईमेल, और ये ऑटो सजेस्ट हो जाएगा एमिट की हेल्प से। तो एंटर, तो ये हमारा टैग रेडी हो गया। इसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं। टाइप आपको पता ही है, इनपुट का टाइप बताता है। यहाँ नेम हम डालेंगे ईमेल। नेम का बेसिकली काम ये है कि जब हम अपने डेटा को सर्वर में सेंड करते हैं उस डेटा के साथ में एक और वैल्यू जाती है जो बताती है कि आखिर वो वैल्यू किस चीज़ की है, तो उसके लिए हम नेम यूज़ करते हैं। यहाँ आईडी सेलेक्टर है, यहाँ पे हम चाहें तो इसको अभी ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्योंकि हम अभी CSS अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसको ब्राउज़र में देखते हैं। यहाँ देखोगे ईमेल भी आ गया है, लेकिन ये सेम लाइन में आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर्म के अंदर जितने भी टैग्स हैं वो सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ब्रेक टैग को। एक और यूज़ कर लेता हूँ। ये अब नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं। नेक्स्ट टैग है सेलेक्ट। इन सब का यूज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले से ही, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। सेलेक्ट का यूज़ बेसिकली फॉर्म में एक लिस्ट क्रिएट करने के लिए होता है जिसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस में से हम कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और ऑप्शन क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन टैग को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैंने लिखा सेलेक्ट। यहाँ पे नाम देना पड़ेगा किस चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ फेवरेट फ्रूट्स। आईडी में ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, और यहाँ पे ऑप्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे मुझे, तो मैं उसके लिए लिखूँगा ऑप्शंस। फिर यहाँ पे वैल्यू आएगी और इसके अंदर कंटेंट। तो इन दोनों जगह पे सेम ही चीज़ रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं मैंगो लिख देता हूँ। अब यहाँ पे सेम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये यहाँ पे जो कंटेंट है ये यूज़र को दिखाई देगा वेब पेज में, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारे सर्वर में जाएगी। वैल्यू एट्रीब्यूट बेसिकली किसी भी टैग के लिए एक इनिशियल वैल्यू सेट करता है। कुछ और ऑप्शंस में क्रिएट कर लेता हूँ। इसको अब ब्राउज़र में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक सिलेक्शन लिस्ट भी आ रही है, इसमें से कोई सा भी एक मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ बियर टैग को, और यहाँ पे एक मैं लेवल दे देता हूँ। अब कुछ मीनिंगफुल लग रहा है। यहाँ पे देखो कि यहाँ डायरेक्ट मैंगो सेलेक्टेड आ रहा है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक और ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे वैल्यू ब्लैंक रहेगा और इसमें लिख सकते हो सेलेक्ट। इससे इनिशियली कोई भी चीज़ सेलेक्टेड नहीं आएगी, यहाँ सेलेक्टेड रहेगा। इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो मैंने ऑप्शंस क्रिएट कर रखे हैं इनका एक ग्रुप बन जाए, तो मैं यूज़ करूँगा ऑप्शन ग्रुप। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ऑप्शन ग्रुप, और इस ग्रुप के अंदर इन ऑप्शंस को मैं डाल दूँगा। बेसिकली एक ग्रुप बन जाएगा जिसके अंदर ये सारे ऑप्शंस होंगे। ऐसे ही मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने 2 ग्रुप बना दिया, और इसको ब्राउज़र में देखते हैं तो कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हो आप ऑप्शन ग्रुप की हेल्प से। नेक्स्ट है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का यूज़ मल्टी लाइन फील्ड के लिए करते हैं। इसका यूज़ आप रिव्यूज़ और कमेंट्स के लिए कर सकते हो। जैसे यूज़र से रिव्यू लेना है
या एक कमेंट फील्ड या ऐड करनी है तो उसके लिए आप टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया एक बना लेता हूँ, टेक्स्ट एरिया। सो यहाँ पे भी कुछ एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। नेम एट्रीब्यूट का वही काम है, जब हम सर्वर में सेंड करेंगे डेटा तो ये टेक्स्ट एरिया का नेम जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कमेंट्स। इसके बाद से आईडी सेलेक्टर को भी हटा देते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट है कॉल्स एंड रोज़। कॉल्स मीन्स कॉलम्स एंड रोज़। तो ये सेट करते हैं इनिशियल टेक्स्ट एरिया का साइज़ क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी 30 है और 10 है, तो इसको ब्राउज़र में देखते हैं तो एक टेक्स्ट एरिया आ रहा है इतना बड़ा सा। अगर मैं चाहूँ तो इस रो को कम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं 5 कर दे रहा हूँ और इसको सिर्फ 10 कर दे रहा हूँ, तो ये टेक्स्ट एरिया थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसमें रोज़ जो हैं वो 5 हैं और कॉलम्स जो हैं वो 10 हैं। ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ। टेक्स्ट एरिया के लिए भी एक लेबल यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। सो कुछ ऐसा आ रहा है। इसका साइज़ भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। सो अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट टैग है बटन। इसके नाम से ही पता लग रहा है एक बटन ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बटन ऐड करता हूँ सबमिट का। तो यहाँ पे मैं पहले बियर टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आए। फिर यहाँ यूज़ करूँगा बटन। यहाँ पे मुझे टाइप डिफ़ाइन करना पड़ेगा किस टाइप का बटन है। तो इनमें डिफरेंट टाइप्स हैं जैसे बटन, मेन्यू, रीसेट, सबमिट। तो फ़िलहाल के लिए मैं सबमिट कर लेता हूँ और यहाँ पे वैल्यू भी सबमिट होगी जो कि वेबसाइट में शो होगा। सो यहाँ पे सबमिट बटन आ गया। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एक और बटन होता है रीसेट के लिए। फॉर एग्जांपल हमें इस फॉर्म को क्लियर करना है सारा डेटा को, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं रीसेट बटन को। बटन लिखा मैंने और यहाँ पे टाइप डिफ़ाइन कर दे रहा हूँ रीसेट, और इसका जो कंटेंट होगा वो भी होगा रीसेट। सो यहाँ पे रीसेट बटन आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डेटा फिल कर देता हूँ और इस रीसेट पे क्लिक करूँगा तो डेटा रीसेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डेटा कुछ भी फिल किया और सबमिट पे क्लिक किया तो हमारा डेटा सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है फील्ड सेट। फील्ड सेट का यूज़ आप रिलेटेड डेटा को ग्रुप करने के लिए कर सकते हो, और लीजेंड टैग का यूज़ हम उस रिलेटेड डेटा के ग्रुप को एक टाइटल देने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम और ईमेल है इन दोनों को एक ग्रुप में डाल दूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले कट कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद से यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फील्ड सेट। इसके अंदर मैं पहले यूज़ करूँगा लीजेंड ताकि एक टाइटल दे सकूँ, और इसमें कंटेंट ऐड कर दूँगा पर्सनल डेटा, और इसके नीचे मैं वो सारी चीज़ें पेस्ट कर दूँगा। आप मल्टीपल सिलेक्शन के लिए कंट्रोल ऑल्ट और डाउन एरो की यूज़ कर सकते हो। तो ये मल्टीपल जगह पे कर्सर आ गया और उसके बाद से टैब। सो इसको ब्राउज़र में देखते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे एक ग्रुप बन गया पर्सनल डेटा का, और उसका एक टाइटल भी है पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा हमने यहाँ पे लीजेंड टैग में यूज़ कर रखा था। तो कुछ ऐसा काम करने के लिए आप लीजेंड और फील्ड सेट को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टैग है डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट का यूज़ भी आप कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस के लिस्ट को क्रिएट करने के लिए करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, तो उसके लिए मैं पहले यूज़ करूँगा लेबल। यहाँ पे लेबल दे देता हूँ फॉर एग्जांपल सिटी। डेटा लिस्ट यूज़ करने के लिए पहले मुझे यूज़ करना पड़ेगा इनपुट टैग को, तो मैं लिखूँगा इनपुट, और ये टाइप की ज़रूरत नहीं है हमें तो ये टाइप हटा दूँगा। और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है लिस्ट, इसका यूज़ करना है हमें, और इस लिस्ट की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ सिटीज़। उसके बाद से मुझे यूज़ करना पड़ेगा डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट के अंदर मैं मल्टीपल ऑप्शंस को क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ऑप्शन क्रिएट किया और यहाँ पे लिख दिया मैंने वैल्यू फॉर एग्जांपल हरियाणा, नेक्स्ट ऑप्शन फॉर एग्जांपल दिल्ली। इसका इनिशियल वैल्यू भी सेट करना है ताकि जब आप डेटा सेंड करो तो सर्वर पे डेटा एक्चुअल में जाए, क्योंकि आप जो यहाँ पे कंटेंट लिख रहे हो ये सिर्फ ब्राउज़र में शो होगा, लेकिन जो वैल्यू के अंदर आप डेटा लिखोगे यही चीज़ आपके सर्वर पे जाएगी। और एक और काम करना है हमें, डेटा लिस्ट के अंदर हमें एक आईडी को यूज़ करना पड़ेगा ताकि इससे हम बता सकें ये डेटा लिस्ट जो है वो किस इनपुट फील्ड के लिए है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट यूज़ किया है, तो इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और ये आईडी में पेस्ट कर देंगे। तो इसको किया सेव और ब्राउज़र में देखते हैं तो हमारे पास एक सिटी नाम का भी आ गया है लिस्ट। इसमें कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होंगे जैसे हरियाणा और दिल्ली मैंने ऑप्शंस क्रिएट किए थे, इनमें से कोई सा भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक और बात, हमने यहाँ पे बटन यूज़ किया सबमिट और रीसेट के लिए। ये काम हम इनपुट टैग से भी कर सकते हैं। उसका टाइप हम चेंज कर देंगे सबमिट, तो इनपुट टाइप इसका होगा सबमिट, तो ये सबमिट बटन बन जाएगा एक टाइप से। और इसकी इनिशियल वैल्यू हमें सेट करनी है सबमिट, तो इसको ब्राउज़र में देखेंगे तो एक और सबमिट बटन आ रहा है। इसी तरीके से आप रीसेट टाइप का इनपुट भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इनपुट टाइप इसका रीसेट, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कोई सेट नहीं करता हूँ। इसको सेव करूँगा, ब्राउज़र में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा टेक्स्ट, वो इसलिए क्योंकि हमने वैल्यू सेट नहीं की, तो यहाँ पे वैल्यू हमें सेट करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे रीसेट लिखा हुआ आ रहा है।
नेक्स्ट टैग है आउटपुट। इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसके लिए थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है और हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ा नहीं है अभी। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स। ये कुछ इनपुट एट्रीब्यूट्स मैंने पहले से ही लिख रखे हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट है वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू एट्रीब्यूट मैंने पहले बता ही दिया है, इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए होता है। फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट है रीड ओनली। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम में आकर के और यहाँ मैं कर देता हूँ रीड ओनली। इसको सेव किया और ब्राउज़र में देखते हैं तो यहाँ पे देखोगे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ यहाँ पे कुछ इनपुट करना तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इनपुट करता हूँ तो कुछ भी इनपुट नहीं होगा, क्योंकि ये जो इनपुट फील्ड है वो सिर्फ रीड ओनली बन चुका है, इसमें हम कुछ भी राइट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेबल्ड। ये भी कुछ रीड ओनली के तरह ही काम करता है लेकिन ये टैग को डिसेबल कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ईमेल के इनपुट फील्ड में यूज़ कर लेता हूँ डिसेबल्ड। इसको किया सेव, ब्राउज़र में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे जहाँ पे हमने रीड ओनली यूज़ किया था उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जहाँ पे डिसेबल यूज़ किया उसका बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है, थोड़ा ग्रे में हो चुका है और इसमें भी हम कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, ये डिसेबल हो चुका है बेसिकली। सो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है साइज़। साइज़ का यूज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इनपुट फील्ड आ रहा है इसका डिफ़ॉल्ट साइज इसको चेंज करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं साइड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इनपुट फील्ड में लिख देता हूँ साइज़ और यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 10। तो इसको ब्राउज़र में देखते हैं तो इसका साइज़ जो है वो 10 हो चुका है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30 तो इसका साइज़ 30 पिक्सल का हो चुका है। नेक्स्ट है मैक्स लेंथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इनपुट करता हूँ तो यहाँ पे जितने मर्जी उतने वर्ड्स को मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड में डाल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इस इनपुट फील्ड में एक लिमिट लग जाए कि उतने कैरेक्टर से ज़्यादा और इनपुट ना कर पाए यूज़र, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ मैक्स लेंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी वाले टैग में यूज़ कर लेता हूँ मैं मैक्स लेंथ और यहाँ पे लेंथ डाल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 5। इसको किया सेव तो यहाँ पे देखोगे मैं 5 कैरेक्टर से ज़्यादा इनपुट नहीं डाल सकता, तो एक लिमिट लगाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो मैक्स लेंथ। नेक्स्ट है मिन एंड मैक्स। मिन और मैक्स कुछ ही इनपुट टाइप पे काम करते हैं, उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि किस किस इनपुट टाइप पे वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर, रेंज, डेट, डेट टाइम, इन सब इनपुट टाइप्स पे मिन और मैक्स काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक इनपुट क्रिएट कर लेता हूँ और जिसका टाइप रख देता हूँ डेट, तो उसके लिए मैं इधर आऊँगा और यहाँ पे यूज़ करूँगा इनपुट और इसका टाइप होगा डेट और एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखोगे ब्राउज़र में यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। तो यहाँ से हम जो मर्जी वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 2010 सेट हो पाए और मैक्सिमम वैल्यू जो हो वो 2022 सेट हो पाए। तो उसके लिए मैं एक लिमिट लगा सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मिन। सो मैंने कुछ ऐसा मिनिमम का वैल्यू लिख दिया जिसमें पहले ईयर है, फिर मंथ और उसके बाद से डेट, और इसी तरीके से मैं मैक्स भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। मैक्स में फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2022 12 31। इसको अब ब्राउज़र में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे 2010 तक की वैल्यू शो हो रही है मिनिमम और मैक्सिमम 2022 तक ही शो हो रही हैं, इससे ज़्यादा शो नहीं हो रही और इससे ज़्यादा मैं सेलेक्ट भी नहीं कर सकता। सो अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट करनी है तो उसके लिए आप मिन और मैक्स का यूज़ कर सकते हो, और ध्यान रहिए सिर्फ इन्हीं इनपुट टाइप्स के काम करते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट किया था, यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर मैं डबल क्लिक करके भी चाहूँ तो नहीं सेट हो रहा, सिर्फ एक ही सेलेक्ट हो पाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इनमें से मैं मल्टीपल वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर पाऊँ, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ मल्टीपल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और इस सेलेक्ट वाले टैग में यूज़ कर लेता हूँ मल्टीपल। इससे क्या होगा, मैं मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट कर पाऊँगा। इसको सेव करके ब्राउज़र में देखते हैं तो यहाँ पे देखोगे कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं और इनमें से मैं मल्टीपल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया तो आप देखोगे ये तीनों सेलेक्ट हो गए। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नेम इनपुट फील्ड में एक मैसेज देना चाहता हूँ, एंटर योर नेम, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ प्लेस होल्डर। इसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और इस इनपुट फील्ड में यूज़ करूँगा प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट को। यहाँ पे कोई भी मैसेज दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम। सो इसको सेव करके देखते हैं तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया एंटर योर नेम। इसमें जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो मैसेज इनविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो बिना किसी प्रॉब्लम के सबमिट हो जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ईमेल आईडी रिक्वायर्ड हो, यूज़र को ईमेल आईडी और नेम डेफिनेटली फिल करना हो, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को। तो मुझे इस टैग में यूज़ करना पड़ेगा रिक्वायर्ड।
तो अब मैं बिना किसी डिटेल फिल किए ही सबमिट पे क्लिक करूँगा तो एक मैसेज सा आ जाएगा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी नाम डाल देता हूँ, उसके बाद से फिर सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है और यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी एग्जैक्टली वैसा ही डालना पड़ेगा जैसा ईमेल का एड्रेस होता है। अब सबमिट करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है ऑटो फोकस। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये जब फॉर्म लोड हो तो मेरा नेम नाम का जो इनपुट फील्ड है यहाँ पे कर्सर का फोकस ऑटोमेटिकली चला जाए, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ ऑटो फोकस। तो मुझे क्या करना है, नेम के इनपुट फील्ड में यूज़ करना है ऑटो फोकस। सो आप देखोगे जैसे ये फॉर्म लोड हुआ तो यहाँ पे फोकस जो है कर्सर का वो डायरेक्टली नेम पे चला गया। इसको रिफ़्रेश करूँगा तो वहीं पे रहेगा फोकस। सो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है ऑटो कंप्लीट। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ फॉर्म मेरा ऑटो कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ ऑटो कंप्लीट। तो इसको यूज़ करना होगा मुझे फॉर्म टैग के अंदर, यहाँ पे लिखूँगा मैं ऑटो कंप्लीट और इसकी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो ऑफ़ या ऑन, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है पैटर्न एट्रीब्यूट। इसका यूज़ आप रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो यूज़र जो भी इनपुट कर रहा है वो एक पैटर्न को फॉलो करे, अगर वो पैटर्न फॉलो ना हो तो उसमें एक एरर शो करे यूज़र को, तो उसके लिए आप पैटर्न का यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ आप बेसिकली जावास्क्रिप्ट के साथ ही करोगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ टेक्स्ट टाइप का, इसके नीचे कुछ बियर टैग्स को यूज़ कर लेता हूँ ताकि सबमिट नेक्स्ट लाइन में आए, और यहाँ पे वो एट्रीब्यूट पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम एक पैटर्न डिफाइन करेंगे जो यूज़र को फॉलो करना होगा इस इनपुट फील्ड में डेटा एंटर करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यूज़र ए से लेकर के सी तक एंटर करे कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में ए से डी तक। यहाँ पे साइज़ मतलब कितने कैरेक्टर्स उसको एंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बहुत सारी वैल्यूज़ डाल देता हूँ, 4 कैरेक्टर से ज़्यादा ही हैं। इसको करूँगा सबमिट, और तो इसको मैं पहले हटा लेता हूँ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को। फिर यहाँ पे मैंने बहुत सारा टेक्स्ट इनपुट कर दिया, मैं करूँगा सबमिट, तो ये एक एरर शो करेगा जिसमें लिखा हुआ प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। अब यहाँ पे यूज़र को फॉर्मेट तो शो हो नहीं रहा, तो यूज़र को प्रॉब्लम हो सकती है कौन सा फॉर्मेट उसको फॉलो करना है। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो टाइटल एट्रीब्यूट को। तो मैं अपने इनपुट फील्ड में आ जाता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा टाइटल और यहाँ पे एक मीनिंगफुल मैसेज होगा यूज़र के लिए जो बताएगा कि उसको कौन सा पैटर्न फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक मैसेज लिख दिया और जब भी यूज़र इस इनपुट पे होवर करेगा तो उसको ये मैसेज शो होगा और उसके अकॉर्डिंग वो उस पैटर्न को फॉलो करके इनपुट कर सकता है। तो यहाँ पे ब्राउज़र में देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ होवर किया तो मेरे को मैसेज शो हुआ, तो यहाँ पे मैं वैल्यू इनपुट कर देता हूँ ABCD, तो किया सबमिट, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। लेकिन फॉर एग्जांपल यूज़र सिर्फ 3 कैरेक्टर्स ही डालता है, तो मैं सबमिट करूँगा तो एक एरर शो होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक्स्ट्रा वर्ड्स को डालता हूँ और सबमिट करूँगा तो फिर भी एरर शो करेगा। मुझे इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए उस पैटर्न को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी ये फॉर्म सबमिट हो पाएगा। सो ये थे हमारे कुछ इनपुट एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स। तो ये एट्रीब्यूट्स मोस्टली हम फॉर्म टैग के अंदर ही करते हैं, जैसे यहाँ पे एक्शन यूज़ हो रखा है और अभी हमने ऑटो कंप्लीट को ऑन किया था। तो एक्शन एट्रीब्यूट का काम बेसिकली ये होता है कि जो भी हमारे फॉर्म में डेटा है वो डेटा कहाँ पे सेंड करना है। जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करें तो कौन सा एक्शन परफॉर्म हो, उसके लिए हम एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जब सबमिट पे यूज़र क्लिक करे तो इसमें जितने भी इनपुट फील्ड हैं उसका डेटा मेरे सर्वर पे चला जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्शन की वैल्यू में अपने सर्वर का लिंक डाल सकता हूँ। फ़िलहाल के लिए लास्ट वीडियो का HTML फाइल का पाथ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो था HTML एंटिटीज़ एंड इमोजीज़। तो मैं जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये वाली फ़ाइल ओपन हो जाएगी ब्राउज़र में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो वो वेब पेज यहाँ पे ओपन हो गया। नेक्स्ट है इनक्रिप्शन टाइप। इनक्रिप्शन टाइप का मतलब ये हुआ जो हमारा डेटा है वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा या फिर उसमें कुछ साइफर टेक्स्ट इंक्लूड होकर के सर्वर पे जाएगा, वो डिफ़ाइन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इनक्रिप्शन टाइप को। फॉर एग्जांपल मैं फॉर्म टैग के अंदर यूज़ करता हूँ इनक्रिप्शन टाइप। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो हमारा जो भी डेटा होगा वो इस इनक्रिप्शन टाइप के अकॉर्डिंग इनक्रिप्ट हो जाएगा, फिर वो सर्वर पे सेंड होगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है मेथड। मेथड एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम HTTP के गेट और पोस्ट मेथड को डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ मेथड। अब यहाँ पे मैं दो वैल्यूज़ को सेट कर सकता हूँ, गेट और पोस्ट। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ गेट, इसको किया सेव, ब्राउज़र में देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी, यहाँ पे ईमेल भी डाल देता हूँ। अब इसको किया सबमिट। तो आप URL में देखोगे जो भी हमने डेटा इनपुट फील्ड में डाला था वो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, URL में शो हो रहा है। लेकिन हम नहीं चाहते URL में शो हो, क्योंकि फॉर्म में हम सेंसिटिव डेटा को सबमिट करते हैं
तो हम नहीं चाहते कोई भी ऐसे यूआरएल में देख सके हमारे डेटा को। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड से ये होगा कि हमारा जो भी डेटा होगा यहाँ पे वो यूआरएल में शो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रैंडमली वर्ड्स को इनपुट कर दिया है, इसको जब मैं सबमिट करूँगा तो आप यूआरएल में देखोगे कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा जो भी हमने इनपुट डाल रखा था। नेक्स्ट है टारगेट एट्रीब्यूट। इसको समझाने से पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इसको किया सेव। सो यहाँ पे ब्राउज़र में जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक दूसरा वेब पेज ओपन हो रहा है। मैं चाहता हूँ ये वेब पेज नेक्स्ट टैब में ओपन हो, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा टारगेट एट्रीब्यूट का। इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ आप दे सकते हो। नेक्स्ट टैब में ओपन करने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लैंक। सो मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट टैब में ओपन हो रहा है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है फॉर्म नो वैलिडेट। इसका यूज़ आप इनपुट टैग के अंदर कर सकते हो। और एक और एट्रीब्यूट होता है नो वैलिडेट। नो वैलिडेट का यूज़ आप फॉर्म टैग के अंदर करते हो और फॉर्म नो वैलिडेट का यूज़ आप इनपुट टैग के अंदर करते हो। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। आप यहाँ MDN की वेबसाइट पे आकर के इन दोनों एट्रीब्यूट्स को पढ़ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नो वैलिडेट आ रहा है और फॉर्म नो वैलिडेट। तो इसको आपको खुद पढ़ना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने फॉर्म के अंदर। अब कुछ इनपुट टाइप्स को देख लेते हैं। तो एक इनपुट टाइप होता है कलर। इससे आप अपने वेब पेज में कलर पिकर को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे एक कलर पिकर आ रहा है, यहाँ से मैं कोई भी कलर पिक कर सकता हूँ। ऐसे ही एक और इनपुट टाइप है चेक बॉक्स। इससे आप चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको अपने वेबसाइट में टर्म्स एंड कंडीशन का चेक बॉक्स ऐड करना है, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे इनपुट टाइप चेक बॉक्स। नेक्स्ट इनपुट टाइप है फाइल। फाइल से आप यूज़र से फ़ाइल इनपुट करवाते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फ़ाइल टाइप चूज़ कर लिया और यहाँ से अब मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करके कोई से भी फ़ाइल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं अभी एक ही फ़ाइल को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ मल्टीपल फ़ाइल सेलेक्ट कर पाऊँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा मल्टीपल एट्रीब्यूट को। अब मैं देखूँगा ब्राउज़र में तो मैं यहाँ पे मल्टीपल फ़ाइल्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसको ओपन कर सकता हूँ। नेक्स्ट इनपुट टाइप है नंबर। नंबर से आप बेसिकली यूज़र से सिर्फ नंबर इनपुट करवाते हो। यूज़र कीबोर्ड से कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप नहीं कर सकता है। इस इनपुट टाइप से यूज़र केवल कीबोर्ड से नंबर्स को ही टाइप कर सकता है। नेक्स्ट इनपुट टाइप होता है टेलीफोन। यूज़र से आप टेलीफोन नंबर इनपुट करवाना चाहते हो तो उसके लिए ये टेल टाइप होता है। नेक्स्ट इनपुट टाइप है रेडियो। सो मैं एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यूज़ करूँगा इनपुट और इसका टाइप होगा रेडियो और इसमें नेम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मेल लिख देता हूँ। फिर मुझे एक लेबल क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं देखूँ तो सिर्फ एक रेडियो बटन आ रहा है, इसके आगे कुछ और नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं एक लेबल यूज़ करूँगा जिससे यूज़र को पता लगे ये रेडियो बटन किस चीज़ के लिए है। फिर एक रेडियो बटन क्रिएट कर लेता हूँ फीमेल के लिए और सेम एक लेबल भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हाँ बस रेडियो बटन क्रिएट हो गया है जेंडर सेलेक्ट करने के लिए। तो मैं ऐसे क्लिक करूँगा मेल तो मेल पे सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, मैं अगर फीमेल पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये दोनों सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ एक ही सेलेक्ट हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इनपुट का नेम और इस इनपुट का नेम दोनों को हमें सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे भी जेंडर लिख देता हूँ और यहाँ भी जेंडर। इसको करते हैं सेव। अब आप देखोगे मैं सेलेक्ट करूँगा तो इनमें से कोई एक ही सेलेक्ट होगा। ऐसे ही इनपुट के बहुत सारी टाइप हैं, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इनमें से कोई से भी यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको HTML फॉर्म्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद से CSS स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।